जब देवता और असुरों में अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन किया, तब उसमें से अनेक वस्तुएं, अनेक रत्न निकले, परंतु अंत में उसमें से अमृत निकला जो धन्वंतरी लेकर आए। परंतु राक्षसों ने उस अमृत को धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया और लेकर भाग चले। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर मोहिनी रूप धारण किया। वह मोहिनी रूप में लीला उन्होंने कैसे की और मोहिनी अवतार कैसा था, यही जानते हैं। भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें और नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। हमने यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के 9वें अध्याय से ली है। जब असुर अमृत लेकर भागे तब उसे पीने के लिए उनमें झगड़ा होने लगा। इसी का लाभ उठाकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। वह अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप था। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम, यह देखने ही योग्य था। अंग अंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर थे और कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर मस्तक, ऊंची नाक और रमणीय मुख था। नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हों के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेल के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुणझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके हुए नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटक रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। मोहिनी को देखकर वो सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से इतनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लांग डांड भूलकर उसके पास दौड़े। उन्होंने मोहिनी को वो अमृत कलश सौंप दिया और मोहिनी को स्वतंत्रता दे दी कि वह अपने मन के अनुसार जिसे चाहे उसे अमृत पिला दे। वे मोहिनी से पूर्णतः मोहित हो गए थे। वे उससे अत्यंत प्रेम करते थे। प्रेम संबंध न टूट जाए इसलिए वो मोहिनी की प्रत्येक बात सुनते थे। फिर मोहिनी ने कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। फिर अगले दिन सभी देवता और दानव सभा मंडप में आए और कतार बनाकर बैठ गए। तब मोहिनी हाथ में अमृत का कलश लेकर सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मत से विवल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज सावक के सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखारित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे। उसकी नाक, मस्तक तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी ही वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्य की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से आंचल कुछ खिसक सा गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। इसके पश्चात वे देवताओं को अमृत पिलाने लगी। तभी देवताओं की कतार में राहु देवता बनकर बन बैठा, परंतु चंद्र और सूर्य देव ने उसकी पोल खोल दी। तभी मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, परंतु अमृत की बूंदे उसका मस्तक पी चुका था, इसलिए मस्तक जीवित ही रहा, धड़ नीचे गिर गया। फिर राहु को ब्रह्मा जी ने एक ग्रह बना दिया। जब सभी देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों के जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। फिर वे गरुड़ पर सवार हो वहां से चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में अपनी सुंदर लीला की। वही लीला आपको भागवत पुराण के अनुसार हमने आपको बता दिया, जैसा है वैसे ही बताया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, भगवान के भक्तों से शेयर कीजिए और कमेंट में
भगवान विष्णु की जय अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।